अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 2 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। अफगान में हौलनाक जलजला, 800 से जायद जाने जाए, 2500 से ज्यादा जख्मी, झटके पाकिस्तान तक महसूस। राहुल गांधी का धमाकेखेज बयान, एटम बम के बाद अब हम हाइड्रोजन बम की तैयारी, मोदी के लिए चेहरा छुपाना होगा मुश्किल। पटना की सड़कों पर अजीम इत्तेहाद की यात्रा, तेज धूप में भी राहुल और तेजस्वी को देखने हजारों की भीड़ बेताब। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, वोटर्स की मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की तैनाती, दावे और एतराजात पर कार्रवाई आखिरी दिन तक जारी। संभल जामे मस्जिद तनाजा, सुप्रीम कोर्ट ने जुमूद बरकरार रखने के फैसले को बढ़ाया, कशीदगी टली मगर मामला अब भी हसास। काजान में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात में नई रफ्तार, मुश्तरका अहदाफ तय पाए। अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला, 18,000 हल्फनामे दिए, जवाब सिर्फ 14 पड़े। यह है जुगाड़ कमीशन। बिहार के कैमूर में आसमानी बिजली की जद में आकर 3 खवातीन हलाक, 5 झुलसकर शदीद जख्मी। एससीओ का मुश्तरका एलामिया, पहलगाम हमले की मजम्मत, भारत के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत। अफगानिस्तान जलजला मुतासरीन के लिए भारत आगे आया, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अफगान हम मनसब से राब्ता, हर मुमकिन इंसानी मदद का ऐलान। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अफगानिस्तान एक बार फिर कुदरती आफत के खौफनाक वार का शिकार हुआ है। वहां आने वाले जलजले ने तबाही की ऐसी दास्तान नकल की है जिसके असरात बरसों तक महसूस किए जाएंगे। इस जलजले के नतीजे में अब तक के इत्तलात के मुताबिक कम से कम 800 अफराद जाबाक हो गए हैं, जबकि 2500 से जायद लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। मकामी अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं और कई जख्मियों को फौरी तौर पर दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक पहलू यह है कि अफगान पहले ही सैलाब और दीगर मुश्किलात से जूझ रहा था और बोझ उठा रहा था। ऐसे में यह जलजला मजीद कयामत ढा गया। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में भी इस जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके 22 अवाम में खौफ व हरास के लहर दौड़ गई। बैनुल अक़वामी बिरादरी ने मुतासरीन के लिए हमदर्दी और ताउन के पैगामात भेजे हैं और तवक्को है कि जल्द आलमी इमदाद वहां पहुंचेगी। DW की खुसूसी कवरेज के मुताबिक जमीनी हकायक निहायत कर्बनाक है और इंसानी अलमिया अपनी शिद्दत के साथ जाहिर हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने मखसूस जारहाना लबो लहजे में हुकूमत और बीजेपी हुकूमत को निशाना पर लिया। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा वाले आइटम बम के बाद अब एक बार फिर हाइड्रोजन बम फटने वाला है और उसके बाद वज़ीर आज़म मोदी के लिए अवाम के सामने अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बेंगलुरु सेंट्रल के 7 असेंबली हलकों में से 6 में कांग्रेस जीत की यकीनी थी। उनका इल्जाम है कि वहां 1 लाख फर्जी वोट डाले गए। वहां अगर शफाफियत रहती तो नतीजा मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के हक में होता। राहुल गांधी ने अवामी जलसों में कहा है कि बीजेपी अपनी जीत के लिए जमहूरियत को कमजोर कर रही है और वोटरों के एतमाद के साथ खिलवाड़ कर रही है।
पटना में गुज़िश्ता रोज सियासी जोशो खरोश का मरकज बना रहा। अजीम इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा पूरी आबोताब के साथ जारी रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक झलक देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। तेज धूप और गर्मी के बावजूद कारकुनानों का जोश और जज्बा दीदनी था। याद रहे कि यात्रा पटना के गांधी मैदान में वाक़े गांधी मूर्ति से शुरू होकर हाई कोर्ट के करीब अंबेडकर मुजस्समे तक निकाली गई। दोनों रहनुमा एक खुली गाड़ी में आवाम के दरमियान शरीक हुए, हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया और जमहूरियत की बका के लिए लड़ने का अज़्म दोहराया। मकामी सतह पर इस यात्रा ने अपोजिशन के हौसले पनल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में एक अहम वजाहत देते हुए कुछ हद तक राहत फराहम की है। अदालत उस्मा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि दावे और एतराजात सिर्फ 30 सितंबर तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आखिरी नामजदगी की तारीख तक जमा किए जा सकेंगे और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अदालत ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि वोटरों की सहूलियत के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी ताकि आम को अपने हुकूक के इस्तेमाल में किसी दुश्वारी का सामना ना हो। यह बयान बिहार के इंतखाबी अमल में शफाफियत की उम्मीद की किरण है और उम्मीद बढ़ता है। उत्तर प्रदेश संभल मस्जिद तनाज़ा एक हसास और पेचीदा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जुमूद बरकरार रखने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान वाज़ेह किया है कि जब तक मजीद पेश तरफ न हो सूरत हाल बरकरार रहेंगी। इस फैसले ने दोनों फरीकैन को वक्ती सुकून दिया है, ताहम इस तनाज़े के मुस्तकिल के हल के लिए कानूनी चाराजोई और अदालती अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान काजान में मुलाकात निहायत अहम साबित हुई। दोनों रहनुमाओं ने दुतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की और अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने जोर दिया है कि भारत और चीन के दरमियान ताउन खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, जबकि शी जिनपिंग ने भी इस बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहिए। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान कई मसाइल बाकी है, लेकिन ये मुलाकात ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब एक मुस्बत कदम के तौर पर देखी जा रही है। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि जब ये जुगाड़ इलेक्शन कमीशन एआई की मदद से 1,25,00,000 रुपये से ज्यादा के घोटाले का पता लगा सकता है, तो फिर हमारे जरिए जमा किए गए 18,000 हल्फनामों में से सिर्फ 14 का ही जवाब क्यों दिया गया। अखिलेश यादव ने इस रवैये को जमहूरियत के साथ मजाक करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है।
बिहार के जिला कैमूर में आसमानी बिजली गिरने से 3 खवातीन अपने जानों से हाथ धो बैठी। यह अलमनाक वाकया हुमान में थाना के इलाके दानियालपुर कोरी गांव में पेश आया। इत्तला के मुताबिक कुछ खवातीन खेत की तरफ जा रही थी। अचानक आसमानी बिजली उन पर गिर पड़ी। नतीजतन तीनों खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 5 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह वाकया दही इलाकों में इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुदरती आफात से बचाव के लिए बुनियादी सतह पर आगाही और एहतियाती इक़दामात की अशद जरूरत है। SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जारी मुश्तरका एलामिया में पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत की गई है। ये भारत के मौक़िफ़ की बढ़ती हिमायत समझी जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम में धमकाने वाले रवैये नाकाबिल कबूल है और दुनिया को एक मुनसिफाना और पुरअमन निज़ाम की तरफ बढ़ना चाहिए। इस बयान ने इजलास की फिजा को मजीद अहमियत बख्श दी। अफगानिस्तान में आने वाले खौफनाक जल्जले के बाद भारत ने फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद का हाथ बढ़ा दिया है। वज़ीर खारजा जयशंकर ने अपने अफगान हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत की और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। भारत की जानिब से इब्तिदाई तौर पर तिब्बी सामान, खीमे और दीगर जरूरी अशिया रवाना कर दिए गए ताकि मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ पैकेज पहुंच सके और इक़दाम को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की एक अमली मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। फिक्र नजर की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना शाहिदुल इस्लाम रहमानी, शाहिद सिंगारपुरी, आफ्ताब आलम, मोहम्मद सद्दाम हुसैन कामरान वगैरह साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर TV। शुक्रिया।